वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी का साथ क्यों दिया? क्या उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर खत्म हो गया है या फिर इसके पीछे असली वजह कुछ और है? चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वक्फ संशोधन बिल पर पीएम मोदी का साथ क्यों देना पड़ा, ये सवाल बहुत लोगों को खटक रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को मुस्लिम वोटरों का भारी समर्थन मिलता रहा है। इसी आधार पर विपक्ष को लग रहा था कि वक्फ जैसे संवेदनशील मसले पर ये दोनों पीएम मोदी का साथ नहीं देंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने सबको चौंकाते हुए न सिर्फ बीजेपी का साथ दिया, बल्कि वक्फ बिल के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कही जो विपक्ष को चुभने वाली थी। अब ऐसे में सवाल उठा कि क्या मुस्लिम वोट खिसकने का डर खत्म हो गया है या फिर कहानी कुछ और है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक वक्फ बिल का असर 3 तलाक वाले मुद्दे से ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे मुसलमानों की संपत्ति से जुड़ा मसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन मुसलमानों को चेता रहे हैं कि इससे सरकार उनकी जमीन छीन लेगी, सरकार की दखल बढ़ जाएगी। मुस्लिम संगठनों को भरोसा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल को पास होने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों पार्टियों ने खुलेआम समर्थन दिया। अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या रणनीति, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इस बिल के समर्थन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में ये 9% से ज्यादा है। दोनों राज्यों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और नायडू को निशाने पर लिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनसे बिल का विरोध करने की अपील भी की थी और बिहार में नीतीश की इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार भी कर दिया था। फिर भी दोनों नेताओं ने बिल का समर्थन किया, जिससे लगता है कि वो इस जोखिम को उठाने को तैयार थे। शायद नीतीश और नायडू को भरोसा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके खिलाफ उतना असरदार नहीं होगा। बिहार में नीतीश का मुकाबला तेजस्वी यादव की आरजेडी से है, जो मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर है। नीतीश शायद मानते हैं कि उनके विकास के सपने और बीजेपी के साथ उनके गठबंधन उन्हें गैर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा दिलवाएगा, जो मुस्लिम वोटों के नुकसान की भरपाई कर देगा। नायडू के लिए भी आंध्र में वाईएसआरसीपी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का साथ उनकी स्थिति को मजबूत करता है। अब आपको विस्तार से एक एक करके सारे कारण समझाते हैं। पहला, मुस्लिम वोटों का उतना डर नहीं रहा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नेताओं ने शायद ये माना कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जैसे मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। इसी तरह नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए स्कॉलरशिप और बाकी योजनाओं को बढ़ावा दिया। दोनों को लगता होगा कि ये कदम उनके मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने में मदद करेंगे, भले ही वक्फ बिल पर उनका रुख विवादास्पद हो। दूसरा, जेडीयू और टीडीपी के दबाव में बिल में बदलाव। बिल पेश होने से चंद घंटे पहले तक दोनों नेताओं की ओर से कुछ भी साफ नहीं था। फिर अचानक कहा जाने लगा कि जेडीयू ने इस बिल में कई सुझाव दिए हैं जो मुसलमानों के लिए जरूरी हैं। कहा जाने लगा कि सरकार ने उन सभी को मान लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का सबसे बड़ा सुझाव था कि इस कानून को पीछे से लागू न किया जाए। सरकार ने उसे मान लिया, यानी कानून जब पास होगा तभी से इसे लागू माना जाएगा। मैसेज मुसलमानों तक ये भेजा गया कि जेडीयू और टीडीपी ने मुसलमानों के हक में बिल में बदलाव करवा दिए। तीसरा, गठबंधन धर्म निभाना रही प्राथमिकता। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों के समर्थन से ही एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में वक्फ बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल पर गठबंधन से अलग रुख अपनाना नीतीश और नायडू के लिए जोखिम भरा हो सकता था। गठबंधन धर्म निभाना उनकी प्राथमिकता रही होगी, क्योंकि इससे उनके सौदेबाजी की ताकत बनी रहती है और लाभ उठाने का मौका है। चौथा, क्षेत्रीय राजनीति की मजबूरियां।
नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से सुशासन और विकास के एजेंडे पर चलते रहे हैं। मुस्लिम वोट उनके लिए अहम है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन उनकी सरकार की स्थिरता का आधार है। वक्फ बिल का समर्थन कर उन्होंने बीजेपी के साथ वफादारी दिखाई, जिससे बिहार में उनकी सरकार को कोई खतरा ना हो। वहीं चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में विकास और केंद्र से आर्थिक मदद प्राथमिकता है। टीडीपी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वो मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र के साथ सहयोग उनके राज्य के लिए फायदेमंद है।